महाराष्ट्र में इन दिनों आपने देखा कि मराठा, ओबीसी, बंजारा आरक्षण को लेकर खूब पॉलिटिक्स हुई। अब इस सब के बीच में महाराष्ट्र से आने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है सवर्णों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने एक बार पहले भी वो ऐसी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन यूपी बिहार में दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा, ये ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव है। त्रिपाठी जी, लेकिन किसी व्यक्ति का महत्व उसकी जाति, पंथ, धर्म, लिंग से तय नहीं होता। उन्होंने आगे ये कहा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, कि मैं खुद ब्राह्मण हूं, लेकिन ईश्वर की ये बड़ी कृपा रही कि हमें आरक्षण नहीं मिलता। उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है कि हमें आरक्षण नहीं मिलता। मैं जात पात को नहीं मानता, व्यक्ति की असली पहचान गुण से होती है, कर्म से होती है। नितिन गडकरी ये बातें कह रहे थे नागपुर में आयोजित एक प्रोग्राम में की आमच्यावर परमेश्वराने, मी ब्राह्मण जातीचा, सगळ्यात मोठा उपकार काही केला असेल तर आम्हाला आरक्षण नाही। तर महाराष्ट्रात महत्व नाही या बामणाचं, पण उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये महत्व खूप आहे। तर मी ज्यावेळी तिकडे जातो ते सगळे लठ्ठीबाज आहे, दुबे, त्रिपाठी, मिश्रा, त्याचं राज्य पॉवरफुल आहे। जसं इकडे मराठा जातीचं महत्व आहे, तसं उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ब्राह्मणाचं महत्व आहे। तर ते मला सांगतात, तर त्यांना म्हणलं मी जातपात पाळत नाही। पण एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की कोणीही माणूस हा त्याची जात, पंथ, धर्म, भाषा आणि सेक्सनी मोठा नाही आहे, हा त्याच्या गुणांनी मोठा। बात तो बड़ी अच्छी कह रहे हैं वो कि मैं जात पात नहीं मानता, आदमी गुण कर्म से देखा जाना चाहिए, किस जाति में पैदा हुआ इससे नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन जब वो ब्राह्मण वाली बात लेकर के आए तो फिर इससे फिर लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। एक बार उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे देश में पिछड़ापन साबित करने की होड़ मची हुई है। नहीं, मैं ज्यादा पिछड़ा हूं, मुझे आरक्षण दो, मैं जिस जाति में पैदा हुआ उसको बैकवर्ड के अंदर शामिल करो। उन्होंने कहा ये होड़ खत्म होनी चाहिए। मुझे तो इसमें कोई उनकी बात में ऐतराज वाली बात नहीं दिखी त्रिपाठी जी। नहीं, इसमें तो कोई ऐतराज वाली बात है नहीं। और ऐतराज वाली बात क्या है, उसको कहें कि राजनीति जो कर रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। नितिन गडकरी भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री हो गए, लेकिन उनको लगता है कि उनका महत्व है नहीं। उनको लगता है कि जिस महाराष्ट्र से वो निकले, और शायद उनके मन में भी कोई रहा होगा कि वो मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन तब तक उनको लगता था कि चूंकि ब्राह्मण यहाँ है नहीं, कम है, तो कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। आज ब्राह्मण मुख्यमंत्री है, लेकिन नितिन गडकरी नहीं है। आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, लेकिन नितिन गडकरी नहीं। आज केंद्र में सरकार चल रही है, लेकिन उसमें नितिन गडकरी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। और जब वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में फलाना 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 सरनेम का बड़ा प्रभाव है, तो आखिरी बार उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मुख्यमंत्री कब हुआ था, जरा बताना चाहिए। मतलब कोई तो बात तथ्य पे आनी चाहिए ना। क्या गडकरी जी के अंदर कोई कुंठा या हीन भावना है, जिसको बार ब्राह्मण ब्राह्मण कह के मैं ब्राह्मण हूं? कई बार आदमी अपने को क्यों कुछ कहने लगता है जिससे सामने वाला ना बोले। क्या ऐसा कुछ उनके अंदर कोई हीन ग्रंथि आ गई है क्या? और ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो वहीं खत्म कर देना चाहिए थी। इसको बोलने की क्या जरूरत थी? उत्तर प्रदेश का संदर्भ लाने की क्या जरूरत थी? महाराष्ट्र में कोई महत्व तो नहीं ब्राह्मणों का, इसको कहने की क्या जरूरत थी? वो तो सीधे सीधे एक लाइन में कहते कि किसी को भी जात पात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और मैं नहीं करता हूं। लेकिन उन्होंने ये तो कहा नहीं। तो एक तरफ उनकी पीड़ा है, राजनीतिक कुंठा है, वो ज्यादा दिखती है, और बार बार जब उसको ये बोलते हैं तो लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही घर कर ये अपनी जो बार बार वो कह रहे हैं, दो बार उन्होंने 2 बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का तुम्हारा दबदबा नहीं है, तो वो अपने आप कह रहे हैं, वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। वो व्यथा बता रहे हैं और एक तरह से कोशिश भी कर रहे हैं, जिसको बार बार कहा जाता है ना, कुछ थोड़ा सा सुलगा दें, चिंगारी लगा दें। सर ऐसा है क्या? नहीं, ये तो सारी राजनीति की बात त्रिपाठी जी ने कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐतराज नहीं है। मुझे तो ऐतराज है। बताइए। क्योंकि ये क्या है कि जाके पैर न फटे विवाही, वो का जाने पीर पर आई। ये ब्राह्मण होकर जाति आरक्षण पर ये कहना कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, गुण व्यक्ति की काबिलियत है, वो ठीक बात है, दिखने में अच्छी लगती है। लेकिन उस समाज के बारे में आपने या तो समझा नहीं है या महसूस नहीं किया उसको कि जिसको उन्होंने ये थोड़ी कहा आरक्षण नहीं होना चाहिए सर। नहीं, ये यही बात कर रहे हैं। जब बार बार आप कहते हो कि काबिलियत पर सबसे बड़ा महत्व है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको नहीं पता कि वो जो समाज है वो क्या लड़ाई लड़ रहा है। जो मोहन भागवत कह रहे हैं सर संचालक कि भाई हम तो 200 साल भी इसको साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस बात को जब तक नहीं समझेंगे, या तो उन्होंने मोहन भागवत जी को नहीं सुना या बाला साहब देवरस को भी नहीं सुना। बाला साहब देवरस की 1974 की वसंत व्याख्यान माला सुन लें एक बार, समझे। जातिगत आरक्षण को केवल एक किसी ग्रुप को, समाज के एक हिस्से को आरक्षण देने से नहीं जोड़ना चाहिए। आपको उनकी सामाजिक स्थिति, ये आपने जो टॉपिक छेड़ दिया ना, मेरे पास 1 घंटा तो मैं बहस कर लूं आपसे। ये क्या नहीं, ये एक इशू हो गया है ये देश के अंदर। अब मैं चलिए अपना उदाहरण देकर के कहता हूं। मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ, मेरी कोई मर्जी तो थी नहीं उसमें।
अब अगर मैं ये कहूं कि मैं जात पात को नहीं मानता, मैं अच्छे भाव से कह रहा हूं कि मैं जात पात को नहीं मानता, ऊंच नीच को नहीं मानता, वो ठीक है। तो फिर जवाब ही आता है अच्छा तो तुम जाति व्यवस्था को नहीं मानते, मतलब तुम बाकियों से जिन्होंने सहा है तुम उनको उनका हक नहीं देना चाहते। अब ये तो चितवी मेरी पटवी मेरी हो गई ना सर। नहीं, अलग बात है। हाँ। लेकिन आरक्षण के खिलाफ रोजाना खड़े होना कि आप काबिल हैं, और मैं काबिलियत को ही मानता हूं, काबिलियत में जाति बहुत हिस्सेदार है, ये क्यों नहीं समझते आप? ये आप गंभीर सवाल को मैं बहुत नॉन सीरियसली पॉलिटिकल तरीके से आप देखते हैं। मैं आरक्षण के साथ हूं, और आरक्षण उन लोगों के लिए जिनके पास काबिलियत थी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल रहा। सर ये बिल्कुल ठीक है, इससे किसी को एतराज नहीं। आपको मालूम है रोज रोज आप यही आपको मालूम है हमारी अदालतों में क्या मामले चल रहे हैं? मैं बता रहा हूं, काबिलियत वाली बात पे आता हूं। ये अदालतों में मामले चल रहे हैं, अलग अलग अदालतों में, और जहां तक मेरी जानकारी आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार ये मामला पहुंच चुका है कि किसी नौकरी में या किसी आरक्षित वर्ग में किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिले में अगर कोई व्यक्ति जो आरक्षित समाज का है अगर वो अच्छे नंबर लेकर के आ जाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में क्यों नहीं माना जाए? ये बहस चल रही है कि नहीं चल रही? तो आप क्या चाहते हैं कि वो आरक्षित कैटेगरी में ही माने जाए हमेशा, चाहे वो अच्छे बढ़िया नंबर लेकर के आए? नहीं, वो नहीं है, बल्कि वो तो आप उल्टी तो बात कर रहे हैं, उसका तो विरोध कर रहे हैं। काबिलियत की बात आ रही है। नहीं सर, आप गलत बात कर रहे हैं, आप समझे ही नहीं उस इशू को। वो तो उल्टा कर रहे हैं कि यदि जनरल कैटेगरी वाला अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है तो उसे जनरल कैटेगरी में मान लिया जाए। ये जनरल कैटेगरी के लोग तैयार नहीं है इस बात के लिए। वो कहते नहीं उसको वहीं रखो, क्योंकि दो जगह आरक्षण कैसे मिलेगा? मतलब वहां पर आपने आरक्षण ले लिया। मैं तो इसके समर्थन में बोल रहा हूं जो आप कह रहे हैं, और कोर्ट ये कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए। आपकी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जातिगत आरक्षण, ये काबिलियत जो ब्राह्मणों का सो कॉल्ड एरोगेंस है ना, वो अब एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे रहे हैं। नितिन जी बार बार ये बात करते हैं मैं ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण को लगता है कि इसमें बहुत सारी बहस जो है वो जुड़ती रही है। सोशल बहस है, इसमें बहुत सारी बहस जुड़ती पॉलिटिकल रही है। बहस नहीं है। ये भी बहस है कि कितनी जनरेशंस तक आपको जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। जितनी जनरेशन तक वो आगे नहीं बढ़े। ये है कि एक जनरेशन, दो जनरेशन, नहीं, तीन सर, ये जनरेशन वाला के तो बाद आपने जब आप एक ending लेवल कर पे दिया। पहुंच जाते हैं, यानी गवई जी के जब पिताजी आपका और पिताजी के सोशल पिताजी और स्टेटस पिताजी ठीक के हो पिताजी जाता है, राहुल जी की बात पूरी हो जाए। जब आप एक सोशल स्टेटस आपका ठीक हो जाता है, एजुकेशन लेवल ठीक हो जाता है, उसके बाद मुझे नहीं लगता आरक्षण की जरूरत होती है, और वो जबरदस्ती है आरक्षण। दूसरा, एजुकेशन लेवल पर मैं मानता हूं आरक्षण होना चाहिए, लेकिन क्या नौकरियों में भी आरक्षण होना चाहिए? क्या एक पढ़े लिखे इंसान को अपनी काबिलियत नौकरी के वक्त सिद्ध नहीं करनी चाहिए? तो ये सारी बहस जो है इस देश में हो रही है। आपके देश की सारी पॉलिटिक्स किसी पर है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, और नौकरी वो प्राइवेट नौकरी में भी पॉलिटिक्स आरक्षण की बात इसलिए हो रही है कि उनको एक पर्टिकुलर जाति के वोट चाहिए या फलानी जाति के वोट चाहिए, दूसरी जाति के वोट चाहिए, ये पॉलिटिक्स है। अच्छा। लेकिन क्या ये सही है? ये जरूरी नहीं है।